स्वागत है दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि कैसे श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में, कि कैसे लोग पैसे रहते हुए भी ज़रूरी सामान नहीं खरीद पा रहे हैं और कैसे श्रीलंका चाइना के चंगुल में फंसते जा रहा है और अपना इकोनॉमी को खतरे में डालता जा रहा है। शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। श्रीलंका में लगातार हालत खराब होते जा रहे हैं। श्रीलंका में अभी दूध की कीमत 800 रुपये लीटर, चीनी 290 रुपये केजी, चावल 500 रुपये केजी और गैस सिलेंडर 4000 रुपये प्रति सिलेंडर, पेट्रोल 280 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। श्रीलंका का इन्फ्लेशन रेट 16.8% तक पहुंच गया है। श्रीलंकन रुपये $US के मुकाबले 280 रुपये श्रीलंकन रुपये पहुंच गए हैं। श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व लगातार कम होता जा रहा है। श्रीलंका के पास मात्र 10 दिन का ही फॉरेन रिजर्व बचा हुआ है। इसी कारण श्रीलंका क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस ऐसे जरूरी सामान बाहर के देशों से नहीं खरीद पा रहे हैं, जिसके कारण देश में लगातार तेल की कमी हो रही है, CNG गैस की कमी होते जा रही है। गैस स्टेशन, पेट्रोल डीजल स्टेशन पे लोगों को 2-3 दिन तक लाइन में लगना पड़ रहा है। कुछ लोग को तो लाइन में लगे ही मृत्यु हो गई है। हालत इतने खराब हो गए हैं कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि पेट्रोल, ऑयल और गैस स्टेशन पे आर्मी को तैनात किए जाएंगे हालात सुधारने के लिए। बहुत जगह हालात इतने खराब हो गए हैं कि 16 से 18 घंटे तक बिजली काटे जा रहे हैं, जिससे लोगों का बुरा हाल है। श्रीलंका के इकोनॉमी पे सबसे बुरा असर डाला कोविड ने। श्रीलंकन गवर्नमेंट का बुरी नीति ने, वहां के पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन जीतने के लिए फ्री का स्कीम, टैक्स छूट जैसे लुभावने वादे करने के कारण ये सब ने श्रीलंका इकोनॉमी पे बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया। कोविड के टाइम जब दुनिया लॉक हो गया था, टूरिज्म सेक्टर पे उसका बहुत ही बुरा असर हुआ। श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर से सालाना $485 मिलियन का इनकम होता था। श्रीलंका का 25% लोग डायरेक्ट टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए थे। श्रीलंका का GDP में टूरिज्म सेक्टर का 18 से 20% का योगदान रहता है। श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व 30% टूरिज्म से ही आता था, लेकिन कोरोना ने श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर को बहुत ही बुरी तरह प्रभावित किया। श्रीलंका के इकोनॉमी में जो दूसरा सबसे ज्यादा असर डाला वह है श्रीलंकन गवर्नमेंट का ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी ने। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाया जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरे देश में कंपलसरी कर दिया गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। पॉलिसी तो अच्छी थी, लेकिन इसका बिना प्रॉपर रिसर्च किए ही इस पॉलिसी को लागू कर दिया गया। यूरिया फर्टिलाइजर का फार्मिंग में इस्तेमाल के लिए पूरी तरह बैन कर दिया, जिसके कारण श्रीलंका में 30% कम प्रोडक्शन हुआ। फार्मिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। प्रोडक्शन इतना कम हुआ कि श्रीलंकन लोगों को खाने के लिए भी सामान बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ने लग गई, जिसके कारण श्रीलंका को अपने फॉरेन रिजर्व खर्च करने पड़े। उनका इकोनॉमी पे असर होने लगा। इकोनॉमिक का जब ज्यादा परेशानी होने लगी श्रीलंका में, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बहुत ही हैवी लोन लेने लगे। चाइना का नजर श्रीलंका पे बहुत पहले से ही था। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना भारत के जितने भी पड़ोसी देश है, सभी देशों में बहुत ही ज्यादा निवेश कर रहा है इंडिया को परेशान करने के लिए। तो श्रीलंका का हालात को देखकर चाइना को भी मौका मिल गया वहाँ पे निवेश करने का। 2005-06 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने हम्बनटोटा की जो एक श्रीलंका का शहर है उसे डेवलप करने का फैसला लिया। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक पोर्ट बनाने के लिए सोचा। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने US गए लोन लेने के लिए, पोर्ट को डेवलप करने के लिए। US गवर्नमेंट ने अपने रिसर्च टीम को हम्बनटोटा भेजा वहाँ पे रिसर्च करने के लिए। तो जब उन्होंने पूरी हम्बनटोटा का लोकेशन का एनालिसिस किया, उन्होंने पाया कि ये उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, इसमें लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो US गवर्नमेंट ने लोन देने से मना कर दिया गया। तो फिर श्रीलंका इंडिया आया, इंडिया से मदद मांगने के लिए, इंडिया से लोन लेने के लिए। तो इंडियन सरकार ने भी अपना रिसर्च करने के लिए भेजा टीम। तो इंडियन रिसर्चर ने भी श्रीलंका को समझाया कि वहाँ पे लोकेशन इतना अच्छा नहीं है, वहाँ निवेश करना प्रॉफिटेबल नहीं है, इसमें नुकसान हो सकता है। इंडिया ने भी लोन देने से मना कर दिया। श्रीलंका चाइना के पास गया लोन के लिए, तो चाइना लोन देने के लिए एग्री हो गया। वो तो इस तरह का मौके का तलाश में रहता ही है, लेकिन वो लोन देने के लिए अपना कुछ शर्त रखा। वो शर्त ये रखा कि जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको पूरा चाइनीज कंपनी ही डेवलप करेगी और वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से हम्बनटोटा पोर्ट को और अपने फायदे के लिए डेवलप करेगी। दूसरा शर्त ये रखा, अगर श्रीलंका लोन नहीं दे पाता है तो उसे
इस पोर्ट को चाइना को लीज पे देना पड़ेगा 99 सालों के लिए, तो जिसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उनके शर्त पे एग्री हो गए। और जैसा कि इंडिया और यूएस ने श्रीलंका को बताया था ये प्रोजेक्ट आपका फेल होने का ज़्यादा चांसेस है, तो हुआ वही, हम्बनटोटा पोर्ट पूरी तरह फेल हो गया। अपने शर्त के अनुसार श्रीलंकन गवर्नमेंट को चाइना को ये पोर्ट 99 सालों के लिए लीज पे देना पड़ा। इतना ही नहीं, श्रीलंका में अभी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर या अनडेवलपमेंट, उसमें 70% फंडिंग चाइना से ही हो रहा है। और इतना ही नहीं, श्रीलंका ने चाइना से भारी भरकम लोन लेके भी रखा है। इकोनॉमिक क्राइसिस में श्रीलंका ने चाइना के पास गया अपने लोन में रिबेट के लिए, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। चाइना का पॉलिसी ही यही रही है कि पहले मदद का दिखावा करो, फिर उसके प्रोजेक्ट में निवेश करो और उस प्रोजेक्ट को फेल करो और भारी भरकम लोन देकर उस देश को पूरा कर्ज में दबा दो। ना लोन रीपे कर पाए तो उसकी जमीन को हड़प लो, उसका गलत फायदा उठाओ। ऐसा ही काम चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव और कुछ अन्य देश में भी कर रहा है। इंडिया का एक्सपोर्ट जिस देश में सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पे भी चाइना अपना नज़र गड़ा रहा है। चाइना वहाँ घुसता जा रहा है। इंडिया श्रीलंका में 24% एक्सपोर्ट करता था, चाइना ने घुस के ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे और वो अब 28% एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडिया का एक्सपोर्ट नीचे गिरकर 19% पे आ गया है। इंडिया मालदीव को 36% तक एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब इंडिया मात्र 18 से 20% एक्सपोर्ट कर रहा है और चाइना 30% से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना इंडिया के पड़ोसी देश पे कब्जा करके इंडिया को घेरना चाहता है और इंडिया को परेशान करना चाहता है। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहाँ पे कमी किया जिसके कारण उसे आज इस आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहला, श्रीलंकन गवर्नमेंट का फ्री के स्कीम और लुभावने वादे ने, जिसके कारण श्रीलंकन इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ा। श्रीलंका का रेवेन्यू जो होता उसका 80% गवर्नमेंट को ये फ्री के स्कीम के चक्कर में ही खर्च करना पड़ता, कि जो बचे 20% है उसमें से श्रीलंका को अपना एडमिनिस्ट्रेटिव, रेलवे, हॉस्पिटल और डेवलपमेंट पे ही खर्च कर पाते हैं, जिसके कारण उनका डेवलपमेंट बहुत ही स्लो होता। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो था लोन लेना। श्रीलंका के पॉलिटिकल पार्टी फ्री के घोषणाएं करते हैं अपने फायदे के लिए, चुनाव जीतने के लिए। जब वो सत्ता में आते हैं तो ये स्कीम को पूरा करने के लिए पूरा हैवी और बड़े बड़े लोन लेने पड़ते हैं। और श्रीलंकन गवर्नमेंट जो लोन भी लेता वो बिना प्रॉपर रिसर्च किए ही लोन ले लेता। IMF जहां मात्र 1% पे किसी भी कंट्री को लोन देती है, लेकिन उसका शर्त थोड़ा टाइट रहता है, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट वहां से ना लेकर चाइना से लोन लेता, जो चाइना 6-6.5% ब्याज लेता है। उसकी शर्तें कुछ आसान रहती है, इसी कारण वो चाइना लोन जल्दी दे देता है। इसी कारण श्रीलंका ने चाइना से भी हैवी अमाउंट का लोन लिया। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो था श्रीलंकन गवर्नमेंट का शॉर्ट टर्म विजन। श्रीलंकन गवर्नमेंट कभी लॉन्ग टर्म विजन पे काम ही नहीं किया है। श्रीलंकन गवर्नमेंट सिर्फ शॉर्ट टर्म लेके चल रहा है, बस किसी तरह काम होना चाहिए, किसी तरह काम निकल जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कभी सोचा ही नहीं है। इन्हीं सब कारण श्रीलंका का इकोनॉमी का आज ये बुरा हाल है। श्रीलंका से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे अत्यधिक लोन लेना। कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश बहुत ज़्यादा अगर लोन ले लेता है तो वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है, एक ना एक टाइम उसे परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। और दूसरा, लॉन्ग टर्म विजन। हमेशा हमें लॉन्ग टर्म विजन लेके ही चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कभी कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। लॉन्ग टर्म विजन हमें हमारे लाइफ में लेके चलना बहुत ही जरूरी है। तीसरा, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट हमारे लाइफ में बहुत ही जरूरी है। अगर जो भी देश या जो भी व्यक्ति मनी मैनेजमेंट नहीं जानता या नहीं कर पाता है, उसे एक ना एक दिन बहुत ही बुरी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप अपने लाइफ में मनी मैनेजमेंट को जरूर अच्छे से करें, आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। जय हिंद।